एक बार स्क्रीन के बारे में बता दो, विजिबिलिटी मतलब कल आप लोग कुछ कह रहे थे, आज तो नहीं है ना? सही है। सही है। कहाँ पे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, क्या स्टार्ट किया था? डिकोडर सर। देखो यार, जिसके यहाँ से नॉइज आ रहा है ना, प्लीज मत करना, है ना? हमारा भी मूड थोड़ा ठीक नहीं है। फिर आप बोलो सर क्यों, बोलो। क्यों सर? क्योंकि मेरे को यहाँ पे दर्द है टीथ में, और ऊपर वाली विस्डम टीथ में भी बहुत ज्यादा दर्द है, सेंसेशन ज्यादा हो रहा है। तो रात को मतलब पेन किलर लेके सोया था मैं, इसलिए नॉइज मत जनरेट करो, इरिटेशन में कुछ बोल दूंगा, पहले ही मैंने बोल दिया। हो गया? दांतों का दर्द जिसने फेस किया उसको पता होता है, हर बार किसी ना किसी बंदे को कभी ना कभी दांत का दर्द होता है। मैं मंडे का वेट कर रहा हूँ, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ, ठीक है? बता दिया मैंने। तो क्या करना है आपको? साइलेंस मेंटेन करना है और प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करना है। एक या दो स्टूडेंट चाहिए, चाहे वो कोई भी, लेकिन अच्छे से रिप्लाई करोगे आप। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कैसा फॉर्मेट सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे लिखा होगा मैं आपकी कॉपी में। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट सेटिस्फाइज द फॉर्मेट n क्रॉस 2 टू द पावर ऑफ n। ये एक डिकोडर का फॉर्मेट है हमेशा, लेकिन n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, लिख लीजिएगा यहाँ। एक डिकोडर सर्किट में n 1 के बराबर नहीं होगा। एक डिकोडर सर्किट में n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट है, तो एक इनपुट वाला डिकोडर सर्किट नहीं प्रेजेंट होता रियल वर्ल्ड पे। एक इनपुट वाला डिकोडर सर्किट नहीं प्रेजेंट होता रियल वर्ल्ड पे, ठीक है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, ये आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखी हुई चीजें हमेशा इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, और राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई चीजें हैं, एक जनरल ट्रेंड है ये, वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल टू 2, तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर। n इज इक्वल टू 3, तो 3 क्रॉस 8 डिकोडर। n इज इक्वल टू 4, 4 क्रॉस 16 डिकोडर। n इज इक्वल टू 5, तो 5 क्रॉस 32 डिकोडर। कई बार मुझे याद है लोग ऐसे इसको बोलते हैं, ये बाइनरी 8 को मतलब ऑक्टल बोलते हैं, तो बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिकोडर किसको भी बोलते हैं। देख लो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। बेस 8 किसका होता है? ऑक्टल नंबर का। बेस 16 किसका होता है? हेक्साडेसिमल नंबर। तो कई बार कुछ टीचर्स या कई बार बुक्स में भी लिखा हुआ है कि बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर 3 क्रॉस 8 को बोलोगे। याद कर सकते हो आराम से, बाइनरी तो बाइनरी होगा क्योंकि डिस्क यूज करें। 8 आउटपुट की वजह से बाइनरी टू ऑक्टल बोला जा रहा है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्योंकि बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, ओके? तो इसलिए इसका नाम है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिकोडर। बाकी किसी का ऐसा कोई नाम नहीं है। तो अब एक बार हम ये स्टार्ट करेंगे 2 क्रॉस 4 डिकोडर सर्किट। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ठीक है, लिखिए बेटा, वर्किंग ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर सर्किट। वर्किंग ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर सर्किट। दो इनपुट होगा, 4 आउटपुट होगा, मतलब आउटपुट ज्यादा होगा, तभी तो डिकोड करोगे। देखो बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको मुहावरे सुनाते थे, जैसे 9 2 11 होना। ये क्या है? ये एनकोडेड इंफॉर्मेशन है। ये समझ में आ रहा है? डिस्कल पढ़ रहे हैं लेकिन हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। यस सर। यस सर। 9 2 11 होना नहीं पता चलेगा, ये एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है। कोई बच्चा पैदा हुआ है, 2 3 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का, ये इंफॉर्मेशन उस तक आई नहीं है। तो और ये ऊंट के मुंह में जीरा ऐसे कुछ भी होता है डायलॉग, मेनी थिंग्स आर देयर, राइट? जिसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं। सो अगर ऐसा उसको कह दूंगा तो वो कभी भी इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एनकोडेड इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बार उसको बता दिया जाएगा भाई 9 2 11 होने का मतलब ये होता है काम करके भाग जाना या बिना काम करके भाग जाना। चोर मतलब चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, तब उसको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन हिडन है उसमें, तो इंफॉर्मेशन हिडन है मतलब एनक्रिप्टेड है, मतलब एनकोडेड है। नेक्स्ट, जब तक उस इंफॉर्मेशन से आप मीनिंग ना निकाल लो तब तक हम उसको बोलेंगे डिकोडिंग नहीं हुआ। डिकोड करो। जैसे कि आप एक छोटा और एग्जांपल देता हूं, मे बी आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे बचपन में हम ऐसे राइटिंग लिखते थे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है? मन तो नहीं करता था लेकिन फिर भी लिखते थे, है ना? क्योंकि हमें तो बचपन से मन करता था कि भगत सिंह के बारे में कोई ऐसे लिखवाई, कोई बुक हो उसमें पूरा का पूरा भगत सिंह की स्टोरी हो, डिस्क्राइब किया होगा कि क्या क्या किया। लेकिन ठीक है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं राइट कर रहा हूँ। तो हम ऐसे लिखते थे ना, तो पूरा डिकोड करते थे, और कभी कभार पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया हुआ करता था और बोलता था इसका सारांश लिखो, मतलब समरी बनाओ। तो जब आप समरी बनाते थे ना तो शॉर्टकट में लिखते थे, तो उसको बोलोगे आप एनकोडिंग, ठीक है? यस सर। और अगर आप बड़ा एक्सप्रेस करके लिख रहे हो तो बोलोगे डिकोडिंग। तो जब ज्यादा अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट हो, तब क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। और जब कम चीजों से काम कंप्रेस कर दो तब क्या बोलेंगे? एनकोडिंग। एग्जांपल के लिए और एग्जांपल सुन लो। एनकोडिंग डिकोडिंग का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही बता रहा हूं मैं, जैसे डिसी के रेस्पेक्ट में नहीं बताऊंगा कि बेटा ये हो करते हैं। आप रियल लाइफ का देखो, जब आप कैरेंडर में एडमिशन लिए थे या स्कूल में एडमिशन लिए थे, तो आपको एडमिशन नंबर मिलता था, बस एक रोल नंबर बता देना, फिर आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। हर जगह पे डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसी हार्ड डिस्क में स्टोर है, बेसिक लैंग्वेज में। डेटाबेस का बहुत ज्यादा मीनिंग होता है क्योंकि डीबीएमएस एक सब्जेक्ट होता है अपने आप में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर साइंस का, उसमें वो लोग वही सब सीखते हैं। ओके, अब देखो मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल वाले ने बोला आपका एडमिशन नंबर 1048 है और आपका रोल नंबर 36 है। इसके बाद यही दोनों चीजों से मेरे को पूरा का पूरा मेरा जो डेटा है वो मिल जाएगा। मेरा नाम क्या है, मतलब स्टूडेंट का नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, घर का टेलीफोन नंबर क्या है, इसके कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स कितने हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, इतना ही इंफॉर्मेशन रहता था ना जनरली। और ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन रहता था।
Yes, sir. हाँ, तो ये सब किसका एग्जांपल है? आपके इतने सारे इंफॉर्मेशन को उसने कंप्रेस करके 2-2 बिट या 3-3 बिट के रोल नंबर या एडमिशन नंबर पे आपको असाइन कर दिया, तो वो है एनकोडिंग। और हम क्या पढ़ रहे हैं? डिकोडिंग। ठीक Yes, है? sir. कभी भी आपने देखा होगा मूवीज में, तो 4 बिट का अल्फाबेट डालते हैं, कुछ-कुछ डालते हैं और पूरा हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है उसके बारे में। वो क्या है? वो डिकोडिंग है। पूरा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेना, वो डिकोडिंग है। तो यही है हमारे पास एनकोडिंग और डिकोडिंग का एग्जांपल। रेड लाइट बोलता है क्या कि देखो और रुक जाओ करके? रेड लाइट का जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली यही इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि भाई रेड लाइट है तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट है तो चले जाओ, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें सिखाया, या बुक में लिखा हुआ था कि रेड लाइट में स्टॉप एंड ग्रीन लाइट में गो। दीस आर नथिंग बट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का ये पार्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे फादर ने मुझे बचपन से बोला इंजीनियर बन, आईआईटी जा, तो वो एनकोडिंग था। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, और आपने वो सब काम कर डाला। आपके ब्रेन को वॉश करने को बोलते हैं एनकोडिंग, जो कि घर वाले बड़े है गुड वे में करते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो टीचिंग है ये मेरी चॉइस की वजह से बता दिया मैंने आपको। जो टीचिंग है वो मेरा चॉइस है। इंजीनियरिंग आईआईटी जाना वो पापा का चॉइस था। तो 2x4 डिकोडर। यहाँ पे मैं एक एनेबल वाला कंसेप्ट यूज कर ले रहा हूँ। ई एन रिप्रेजेंट एनेबलिंग इनपुट, जिसको मैं यहाँ पे कैपिटल ई बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट है, एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, D3, D2, D1, D0। देखो एनेबल का फंडा बता देता हूँ आपको। फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी भूल जाओ आप। अगर एनकोडर की वैल्यू हम क्या दें तो सर्किट के अंदर हाई जाए। अगर यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ ई की वैल्यू, तो सर्किट के अंदर 0 जाएगा, तो सर्किट हमसे काम नहीं करेगा। 0 का मतलब ग्राउंड होता है, लो वोल्टेज होता है, तो सर्किट काम नहीं करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे 0 दोगे तो सर्किट के अंदर क्या जाएगा? बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के अंदर जाना क्या चाहिए? हाई, तब जाके वो सर्किट काम करेगा। अब ये बताओ एनेबल की कौन सी वैल्यू के लिए सर्किट के अंदर 1 जाएगा, तो 1 जाएगा तो प्लस वीसीसी जाएगा तो ऑन हो जाएगा। 1 का मतलब ऑन हो जाता है, अंदर 1 जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 0 दोगे तब जाके सर्किट के अंदर क्या जाएगा? 1। तो ये है एनेबल ई। अब एक्स वाई है, नेक्स्ट है D3, D2, D1 एंड D0। अगर एनेबल की वैल्यू कोई 1 दे देता है तो सर्किट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा No, है? sir. एनेबल 1 तो सर्किट के अंदर क्या गया? 0. अब आप इनपुट देते रहो, आउटपुट कुछ नहीं आने वाला। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट। हम कुछ कह नहीं सकते आउटपुट के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए मैं क्या बोलता हूँ, सुनते रहना ध्यान से। अगर आपने ये किया होगा तो, हालांकि मैंने टीवी का यूज काफी कम किया हुआ है, बट मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ आपको। और बहुत लोग उस एग्जांपल के अंदर घुस जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट मुझे चाहिए नहीं जो अपने आप को आइंस्टीन न्यूटन से कम नहीं मानते। साइंटिस्ट की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती आपकी कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कभी उनसे मत कंपेयर करो। दे आर लीजेंड, उनसे मत कंपेयर करो। कुछ लोगों को लगता है कि आप साइंटिस्ट की बेइज्जती कर रहे हो ना, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ कि अपने आप को आइंस्टीन न्यूटन मत मानो, ठीक है ना। कई बार हम फिजिक्स के लॉ को चेंज करने की बात करते हैं। मैं देखा हूँ क्लासेस में, एक दो स्टूडेंट है सर, ओम्स लॉ को V इक्वल टू I इंटू आर लिखने के बजाय मैं V इक्वल टू I इक्वल टू R इंटू कुछ और लिखना चाहता हूँ सर। तो मैंने बोला भाई कंडक्टेंस हो जाएगा। नहीं सर, कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस लिखना है। तो डायमेंशन प्रॉपर्टी नाम की भी तो चीज होती है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो कुछ सुनो, टीवी में एक चाइल्ड लॉक मोड होता है। चाइल्ड लॉक का बटन दबा दो, उसके बाद कोई भी बटन प्रेस करो, रिमोट काम नहीं करेगा, मतलब टीवी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या ये ऑब्जर्व किया आपने? एसी के रिमोट में भी आता है। ये सब बच्चों से बचाने के लिए करते हैं कि बच्चा कोई भी बटन मत दबा देगा। और एसी में तो मैंने कम देखा है, बट टीवी में ज्यादा देखा है कि चाइल्ड लॉक का बटन होता है। चाइल्ड लॉक के बटन को दबा दोगे तो टीवी में आप चैनल नहीं चेंज कर सकते, फिर आपको चाइल्ड अनलॉक करना पड़ेगा। किसी ने ऑब्जर्व किया इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. अगर ऑब्जर्व किया तो देखो, मैंने चाइल्ड लॉक का बटन दबा दिया, अब मैं कितना भी इनपुट दूंगा आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आएंगे। ये हमको पता ही नहीं आउटपुट क्या है। हमको क्या पता कि कौन सा चैनल रन कर रहा है टीवी में। जो चैनल रन कर रहा है वही चैनल रन करेगा, मतलब आउटपुट रिमेन्स अनचेंज है। यहाँ पे बोला जाए तो इसमें वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब यहाँ पे बटन प्रेस करते रहो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब 1 है, जब एनेबल बराबर 1 है, तो सर्किट को क्या बोलूं, एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। अरे कोई लड़के नहीं है क्या? लड़के लोग बात ही नहीं कर रहे। इनएक्टिव को और क्या बोलेंगे? एनेबल का जस्ट उल्टा क्या होगा? Disable. डिसेबल, ठीक है। एनेबल का जस्ट उल्टा डिसेबल। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर एनेबल 0 है तो सर्किट काम करेगा। अगर एनेबल 0 है तो सर्किट काम करेगा। अगर सर्किट काम करेगा तो एक्स वाई की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके पास? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 0 0 का मीनिंग आप सब लोग जानते हो। 0 0 का मीनिंग क्या होता है? 0। लुक एट द बोर्ड नाउ। 0 0 का मीनिंग होता है 0, तो D0 से आउटपुट आएगा, बाकी कहीं से आउटपुट नहीं आएगा। 0 0 का मीनिंग होता है 0, तो D0 से आउटपुट आया, बाकी कहीं से आउटपुट नहीं आया। 0 1, ये तो सर्किट को एक्टिवेट कर रहा है, सर्किट को एक्टिवेट कर रहा है। 0 1 का मतलब होता है D1, 0 1 का मतलब होता है 1, तो D1 से आउटपुट आया, बाकी कहीं से भी पिन से, किसी भी पिन से आउटपुट नहीं आया। तो हमारे लिए आउटपुट जो आ रहा है वो 1 है। नेक्स्ट 1 0 का मतलब होता है 2, 1 0 का मतलब होता है 2। अरे मैं 1 से करता ना, रेड से कर रहा था, रेड से कंटिन्यू करते हैं। 1 0 का मतलब होता है 2, तो D2 पिन से आउटपुट आया, बाकी किसी भी पिन से आउटपुट नहीं आया, बाकी किसी भी पिन से आउटपुट नहीं आया। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 1? 1 1 का मतलब होता है 3, तो D3 पिन से आउटपुट आया, बाकी किसी भी पिन से आउटपुट नहीं आया। मतलब डिकोडर में एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट पिन से आउटपुट आने वाला है, बाकी कहीं से आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब ये बता रहा है कि सर्किट क्या है अभी? Active. एक्टिव
एक्टिव बोलो या एनेबल बोलो, बात एक ही है। सर्किट को एक्टिव बोलो या एनेबल बोलो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। नेक्स्ट, अगर हम D0 के बारे में बात करें तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द D0? D0 is 1 for x and y both are what? 0. SOP याद करो, ठीक है ठीक है। D1 is 1 for x bar y, चेक करो 0 1 होगा, and this is 1 for x y bar and this is 1 x y। समझ में आया होगा आप लोग को डिकोडर की वर्किंग? Yes, sir. Yes, sir. आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क क्या है, सुनते रहना ध्यान से। आपको 3x8 डिकोडर बनाना है, एक्टिव लो एनेबल दे देंगे हम। सर आप बोलेंगे सर एक्टिव लो एनेबल क्यों? सर्किट कब काम कर रहा है मेरे को ये बताओ, एनेबल की कौन सी वैल्यू के लिए सर्किट काम कर रहा है? 0 के लिए। तो सर्किट इज एक्टिव Yes, sir. और लो वैल्यू ऑफ, Enable. so that's why this is a decoder which consists of active low enable। अब ये पूरा नाम देखो, एक्टिव हाई डिकोडर है कि एक्टिव लो डिकोडर है? सिर्फ डिकोडर पूछा मैं। High decoder. डिकोडर कैसा वाला है? High. हाई क्यों? क्योंकि आप आउटपुट में 1 दिखा रहे हो। जब आपका आउटपुट 1 में इंटरेस्ट आ रहा है तो कैसा डिकोडर सर्किट है? एक्टिव हाई डिकोडर Active high decoder. विथ एक्टिव लो। एनेबल कैसा है इसका? No. No. 0 वैल्यू के लिए काम कर रहा है। एक्टिव हाई डिकोडर क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट 1 का डिस्कशन किया, एट द आउटपुट वी आर टॉकिंग अबाउट 1। और याद रखना डिकोडर में एट अ टाइम किसी एक पिन में आउटपुट आएगा, बाकी सारे पिन में आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप 1 1 1 सब में लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट 0 में आ जाता। तो वो अगर मैं सब में 0 को हटा के 1 कर दूं और 1 को हटा के 0 कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट 0 में आ जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव लो डिकोडर। Low decoder. ठीक है, वो भी हम करते हैं, बट अभी एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, फाइंड द सिंप्लीफाइड आउटपुट ऑफ द गिवन डिकोडर सर्किट। फाइंड द सिंप्लीफाइड आउटपुट ऑफ द गिवन डिकोडर सर्किट। Find the simplified output of the given decoder circuit। क्वेश्चन दिख गया? Yes, sir. I want you to start। गेट द बोर्ड। एक बार मैं बता देता हूं आपको, हमारा थर्ड पिन का आउटपुट तब आएगा जब x और y दोनों क्या हो जाए 1। अभी चेक करो ट्रुथ टेबल में, हमारा सेकंड पिन का आउटपुट तब आएगा जब हम पुट करें 1 0 1 0 का मतलब x y बार, क्योंकि x पहले आएगा और x पहले इसलिए आएगा क्योंकि x ही हमारा MSB है और y हमारा LSB है। 1 पिन पे आउटपुट कब आएगा? जब हम बोलेंगे x बार y मतलब 0 1। 0th पिन पे आउटपुट कब आएगा? जब दोनों 0 हो जाए मतलब x बार X bar. y बार। अभी बताया था, ट्रुथ टेबल आप चेक करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। But you have not got these kind of numerals, but it is a good possibility that they will be asking these kind of numerals। अगर वही है ना, स्टैंडर्ड उनका डोमिनेट नहीं कर पाता, हम चेक कर लेना अभी आप प्रीवियस पेपर्स में कि सर ने कितना डिस्कल पढ़ाया और एग्जाम में कितना दिया, तो वही चीज। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, y बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? 1। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, कॉम्प्लीमेंट करो 1। अब इसको चेक करो, x बार y एंड प्लस, तो यहाँ का आउटपुट आएगा। पहले तो हम लोग ऐड करने वाले x बार y प्लस x बार y बार, ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करना। तो ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करने को क्या बोलोगे? नॉर गेट। तो नॉर गेट तो है ही, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से हम x बार कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट में बचेगा y प्लस y बार एंड इसका होल बार है। सो व्हाट इज दिस इज इक्वल टू x। तो ये टोटल आउटपुट ये कितना जाएगा? x को r1 एंड व्हिच इज इक्वल टू x बार। आई हैव टॉट दिस टू यू वेरी अर्ली Yes, sir. इन द अर्लियर स्टेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा कह सकते हैं। अभी देखो, क्या आपने एनेबल का डिस्कशन किया पूरे सर्किट में? y हमारा x बार के बराबर है, लेकिन क्या हमने एनेबल को देखा? अब तक एनेबल को देखा नहीं है।
So this is my answer without considering enable. अगर एग्जाम पे enable किया ही नहीं है, ये पूरा हटा दो, डिलीट मार दो इसको, ये पूरा हटा दो, डिलीट मार दो इसको। तो हमने कंसीडर किया कि enable नहीं किया, तो without considering enable, तभी आंसर है। आप समझो बेटा इस बात, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? समझो आप, अमित शाह जी बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी, क्या नाम है उसको, कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बताओ एक बार। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद है मुझे, लेकिन ऐसे कैसे बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है क्रम अनुसार। क्या बोलते हैं अमित शाह जी? क्रोनोलॉजी। हाँ, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, खुद नहीं समझ रहे हो। मन की बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई ख्यालॉजी को, मन की बात में मुझे खुद समझ में आया मन की बात, मतलब उसको लाइक रेस्पेक्टेड टीएम्स, आपको समझ में आया क्योंकि एज में बड़े तो हिंदू परंपरा में रेस्पेक्ट देने की आदत सिखा दी गई, आपको समझ में आया नहीं? अब एक और चीज है, तभी तो मन की बात रेडियो में आता है, रेडियो आउटडेट है। यहाँ पे देखो, इसको हटा दो, ये पूरा हट जाएगा, तो हम बोलेंगे विदाउट कंसीडरिंग एनेबल, ठीक है। लेकिन अगर उसको लोगे तो आप एक बार चेक करो कि जेड की कौन सी वैल्यू के लिए सर्किट काम करेगा। एक बार बताओ, जेड की कौन सी वैल्यू के लिए सर्किट काम करेगा? जीरो। यस सर। जीरो। तो जीरो बराबर जेड हुआ कि जेड बार हुआ? जेड बार। गुड। इट शुड बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, वही ये के साथ दोनों एक साथ होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए विद कंसीडरिंग, या तो मैं लिख रहा हूं कंसीडरिंग एनेबल। आपको एग्जाम पे एनेबल के साथ नहीं पूछेगा बेटा, लेकिन अगर पूछ लिया तो आंसर ये है, तब ऐसा क्वेश्चन होगा, ये नहीं देगा यहाँ पे, हटा देगा। तो मे भी आपको डिकोडर की वर्किंग क्लियर हुआ। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, वो जितने लोग एग्जाम सेट करते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये क्वेश्चन देना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इसमें पिछले के सारे टॉपिक कवर अप हो जा रहे हैं, डिकोडर भी सब कवर अप हो गया, लॉजिक गेट भी कवर हो गया, बेसिक बुलियन सिम्प्लिफिकेशन भी कवर हो गया, और एनेबलिंग वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलें। यस सर। अब लिखो आप एक्टिव लो डिकोडर सर्किट, एक्टिव लो डिकोडर सर्किट। अब यहां पे ना एक्टिव हाई एनेबल ले लेते हैं हम लोग। कैसा एनेबल ले लें? एक्टिव हाई। एक्टिव हाई एनेबल 2x4 ही देखते हैं हम। अगर मैं घर पे डिजिटल पैड से पढ़ाता तो वो बेहतर रहता क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे। किससे सर? वो डिजिटल पैड नहीं आता, डिजिटल पैड नहीं होता, लिखते हैं ऊपर से दिखता है। नहीं सर, उससे मत पढ़ाइए, ऐसे ठीक है। नहीं, मैं आप लोग से फीडबैक ले रहा था, अगर आप वो बोलेंगे तो मैं 2-3 दिन में उसका प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करिए, यही बढ़िया, यही बढ़िया है सर। उसमें फेस नहीं दिखता ना, और ये समझ में नहीं आता कि किस जगह का आउटपुट लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है ना, वो पॉइंट बड़ा जरूरी होता है। आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस इन अदर सब्जेक्ट। मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मैं बोलूंगा बेटा D1 का आउटपुट लिखो, तो D1 देखना है ना, मैं तो यहाँ पे हाथ रख दूंगा, देखो बेटा ये D1 है, तो मे बी MSB LSB पिन का आइडिया हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे भी 3 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये 2x4 डिकोडर है, इसको ना 2 into 4 करके 8 मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम एग्जाम पे ऐसे करते हैं तो ये कोई गलत नहीं हो रहा है बेटा, बट पिछला वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी 100% नहीं है। तो बोला MSB LSB को लेकर, लेकिन होता क्या है, बड़ी चीजों को हम ऊपर लिखने की बात करते हैं, छोटी चीजों को हम नीचे लिखने की बात करते हैं, ठीक है। यस सर। तो अभी के हिसाब से ये है हमारा MSB और ये है हमारा LSB। इसको भी क्या बोलना चाहिए हम आउटपुट के रिगार्डिंग अगर बोल रहे हैं तो D0 D1 D2 D3। कई बार एग्जाम में अंदर का नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे D0 D1 D2 D3 लिखेगा, बात एक ही, या तो अंदर लिखो या तो बाहर लिखो, हमको MSB LSB दिखना चाहिए। मैंने A भी ले लिया। सर 0 MSB होगा? 0 कैसे MSB होगा बेटा? थर्ड पिन की वेटेज ज्यादा है ना, ये नहीं सर आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है ना। ओके, हाँ ये बात आप नहीं कह रहे हो, मैं उधर देख रहा था, ठीक है, एकदम परफेक्ट बेटा। 0 LSB होगा, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। हाँ, तो सही कह रहे हो आप, 0 LSB होगा और 1 MSB होगा, करेक्ट। यहाँ पे भी थर्ड हमारा MSB आउटपुट होगा, MSB आउटपुट होगा, और ये 0 वाला LSB, और तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दैट्स माय मिस्टेक। नेक्स्ट वन, ये है एनेबल, ENABLE पूरा लिख दिया यहाँ पे, और एनेबल की वैल्यू मान लेता हूं मैं E ले लेता हूं अभी के लिए, समझाने के लिए। तो एनेबल इनपुट नहीं है, वो सर्किट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं, बट ए भी हमारे पास इनपुट है। D3 D2 D1 D0, D3 D2 D1 D0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका एनेबल 0 है तो सर्किट क्या काम करेगा? मैंने बोला था बेटा ब्लॉक डायग्राम के अंदर, सिंपल भाषा में बोला था मैंने, नहीं तो फिर आप बुक पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, पता है कुछ नहीं। ब्लॉक डायग्राम के अंदर जाना क्या चाहिए एनेबलिंग के रिगार्डिंग? 1 तो जब 0 जाएगा तो सर्किट काम करेगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ बोलिए, सर्किट काम करेगा? नो सर। घर वाले देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, इस सर को बड़ा प्रॉब्लम है क्या बीजेपी की सरकार? नहीं, मेरे को ऐसी सरकार चाहिए जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचे और मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचे, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली की है बेटा, हायर क्लास को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को ही फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पे,
अगर हम ए बी को कुछ भी दे दें, ए बी को कुछ भी दे दें, क्या फर्क पड़ेगा हमारे आउटपुट में? हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट ही डिसेबल है। जब सर्किट ही डिसेबल है तो सर्किट काम नहीं कर रहा है। क्लियर इतना? Yes, sir. तो ये ना बेटा, ना ही ये 1 है ना ही ये 0 है, तो कभी कभार हम ये पूरे के पूरे आउटपुट को ट्राई स्टेट लॉजिक बोलते हैं। ट्राई स्टेट लॉजिक, ना ये 1 है ना ये 0 है, ना ये फॉल्स आउटपुट भी नहीं है, कई बार हम इसको ट्राई स्टेट लॉजिक बोलेंगे, बट नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। अब अगर आपका एनेबल पिन 1 है तो क्या आपका सर्किट इज इन वर्किंग कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी? 4 0 0 0 1. अच्छा, 0 0 का मतलब कौन से पिन से आउटपुट आएगा? DC. D0 D0। ओके, वेट वेट वेट, तो सेम हो जाएगा फिर हम नया क्या सीख रहे हैं? हाँ, हेडिंग क्या लिखा था आपने, बताओ? एक्टिव लोड Active load. एक्टिव लो डिकोडर सर्किट। ये तो अच्छा हो गया एकदम सर, परफेक्ट टाइमिंग पे मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। देखो, एक टीचर गलत करके भी अपनी चीजों को एकदम परफेक्ट वे में अगर स्मूथ करके वापस रेक्टिफाई कर ले तो वही वो टीचर है। देखो एकदम टाइमिंग देखो। अभी सर अगर वैसे ही हो जाता D0 से आउटपुट आता तो सर मतलब ही क्या होता है, पढ़ाई क्यों रहे हो? फिर सेम सर्किट है बस एनेबल तो बदला, बट क्या किया हार्डवेयर में? देखो व्हाट इज द चेंज इन द हार्डवेयर यू आर फाइंडिंग इन द सर्किट आउटपुट, ऑल द आउटपुट्स आर बीइंग व्हाट? क्या ठंडी हो जाएगी बनाने को, जल्दी बोलो। Not a get inverted. इन्वर्टेड तो पुराना वाला ट्रुथ टेबल देखो तो मजा ही आ जाएगा, मजा आएगा। हाँ, D0 क्या हो जाएगा? 0, और बाकी सब 1 1. डिकोडर में एक टाइम पे एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट पिन पे आउटपुट आएगा, जो कि ये है। ठीक है, ये नहीं है। और देखो, जब 0 1 होगा तो D0 बराबर 0। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक टाइम पे एक ही जगह से आउटपुट आएगा। 1 0 मतलब D2 D2 पे आउटपुट आया, और 1 1 किस में कन्वर्ट हो गया? 0 पे, बिकॉज ये सर्किट क्या है? एक्टिव लो डिकोडर सर्किट। अब आपका ध्यान या फोकस किस में है? आउटपुट गेटिंग लो लॉजिक। दैट मींस कौन सा डिकोडर सर्किट? एक्टिव लो Active. एक्टिव लो। ये लोग बता नहीं पाते बेटा, इसको लोग इन जनरल बता नहीं पाते। ठीक है, लिखिए अभी। वहां पे एक चीज स्किप किया मैंने, क्या चीज बताओ? एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ है D0 D1 D2 D3 का। एक बार आपको टाइम दे रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन लिखो। D0 का एक्सप्रेशन बताओ। AB. COS COS A प्लस A plus B. A plus B. फिर क्वेश्चन आपको करना है। D0 0 कब आ रहा है? जब आप 0 का डिस्कशन करते हो तो हम POS का डिस्कशन करते हैं। कब आया ये? A प्लस B। ये कब आया? A 0 A मतलब plus A B. B बार। ये कब आया? A bar plus B plus B. लास्ट वाला कब आया? 0। A bar plus B bar. When you focus at the output for getting low logic, that means we are talking about the circuit in POS form. So what is this decoder circuit or enable? टोटल नाम क्या हो गया? एक्टिव लो डिकोडर सर्किट। देखो आपका जो ध्यान है वो किसमें है? हमारा ध्यान किसमें? 0 low. 0 पे। तो डिकोडर का नाम क्या होगा? Active low. Active low decoder. एक्टिव लो डिकोडर विद एक्टिव हाई एनेबल। Yes, sir. Yes, sir. सर्किट के नीचे फिर से लिख लो, सर्किट के नीचे फिर से लिखो, एक्टिव लो डिकोडर, एक्टिव लो डिकोडर विद एक्टिव हाई एनेबल। लिख लिया? Yes, sir. क्वेश्चन करें? बोलो तो क्वेश्चन करेंगे फिर। Yes, sir. ये आवाज मत कीजिए ना भाई आप लोग। मेरी तरफ से कोई आवाज आ रहा है? मतलब मेरी तरफ से कोई आवाज आ रहा है? फैन की भी आवाज नहीं आ रही होगी? आप Yes, sir. फैन ऑफ है, एसी भी ऑफ है, लाइट जल रहा है घर, आप लोग को देख। इरिटेटिंग है ना, बता दिया हूं मैं बता दे रहा हूँ। टॉपिक स्किप करवा दूंगा, ऑफिस में कंप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए शांत रहिए। पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट आवाज कर रहा है, अपने आप माइक को म्यूट कर लो, माइक्रोफोन को म्यूट कर लो। बार बार बच्चों की तरह समझाऊंगा नहीं मैं, प्यार से पढ़ा रहा हूँ तो प्यार से पढ़ो ना यार। कौन है ये? देखो मेरे को फोन में जाके चेंज करना पड़ेगा वहां पे। सर आखान साहब अग्रवाल लगा था वो, उसको बोलो घर में जाके, उसको बोलो घर में जाके मम्मी के हाथ बटाए और लाइफ टाइम यही काम करते रहे। पढ़ाई वढ़ाई क्यों कर रहे हो? बर्तन बर्तन को पटक रहे हो? आकांक्षा समझ में नहीं आ रहा क्या? हद है यार, ऐसी फोन को छोड़ देते हैं क्या इन लोग? हो गया, ठीक है।
निकाल दिया मैंने, ओके बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. इतना देर से कह रहा था भाई, नहीं समझ में आ रहा उनको, निकालना ही पड़ेगा, म्यूट थोड़ी करूंगा मैं, बर्तन की आवाज कर रहे हैं। कुछ लिखो बेटा। मैं बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ यार, देखो दांतों का दर्द हो रहा है, दांतों की पेन के बाद भी अगर कोई टीचर क्लासेस दे रहा है तो उसकी एक बार माइंडसेट को सोचो। Yes, sir. ताकि आप लोग का लॉस ना हो। तो सेम, बस मैं इतना कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि आप अनम्यूट रहो और ऐसा वॉइस मत जनरेट करो। करना है अभी सॉल्व आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैं एनेबल का नाम थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, अल्फाबेटिकल फैशन पे होगा तो बड़ा मजा आएगा। तो लेट्स टेक इट एज एनेबल की वैल्यू 3 ले लिया अभी। करो स्टार्ट। सॉल्व करना है ना सबको, ऐसे घर पे बैठे मत रहो, बता दिया हूँ। अभी Yes, sir. Yes, sir. देखो आपके पास बहुत सारा अप्रोच है, जिस अप्रोच से आप कर रहे हो मेरे को पता है वो अप्रोच क्या है, बट मैं जानबूझ के अपना अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, सारे इन्वर्टर को स्लाइड कर रहा हूँ। स्लाइड का मतलब आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। आई एम स्लाइडिंग दिस इन्वर्टर फॉरवर्ड लाइक दिस। बोलो सही है? प्रॉब्लम क्या है? सर्किट में तो कोई चेंजेस नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? नो, दोबारा कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट की करेक्ट। सर वो किसी ने पूछा कि स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? हाँ बताओ, हाँ बाकी लोग बता दो, स्क्रीन ब्लर हो है? नहीं हो रहा है। No, sir. No, sir. हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ब्लर होगा तो कम से कम 80% लोगों के साथ होता है ना ब्लर। Yes, sir. Yes, sir. क्या किया मैंने, आप बताएंगे एक बार बोल के। सर जो इन्वर्टर था ना, कुछ नहीं है, इसको आगे शिफ्ट कर दो। कर दिया शिफ्ट। Yes, sir. ये कौन सा लॉजिक गेट है? ए बार प्लस बी बार होल बार। इज दिस लॉजिक गेट बिहेविंग एज एंड? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, इन्वर्टर है और वो दोनों इन्वर्टर जाके हम लोगों ने नॉर गेट को दिया है। इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, दैट्स इट। तो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार एंड होल बार विच इज इक्वल टू ए डॉट बी। सो हाउ दिस सर्किट इज एक्टिंग एज एंड गेट। नीचे वाला देख लो। ओके, ले लेते हैं इनपुट हम लोग। ए बी लिया, यहाँ पे बी ए बी। मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ। दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, सो दिस इज ए बार डॉट बी बार एंड होल बार विच इज इक्वल टू ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस बी। सो हाउ दिस सर्किट इज एक्टिंग एज और क्या? और गेट। अभी 0 1 2 3 पिन का आउटपुट जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अभी 0 पिन का आउटपुट मतलब ए बार बी बार। इन्वर्टर थोड़ी नहीं, इन्वर्टर को तो आगे शिफ्ट कर चुका हूं मैं। बी फर्स्ट पिन का आउटपुट कितना आएगा? ए बार बी, यहाँ पे ए बी बार एंड थर्ड पिन पे Baby. किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। No, sir. अरे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? देखो बेटा मैं ना नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, ये देखो इधर बार बार ध्यान यहाँ जा रहा है, समझ सकते हो आप। मैंने अपने बारे में पहले बता दिया कि फेस में स्माइल कम रहेगी, फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट को नेगेटिव थॉट्स ना जाए। अरे यार सर को नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है? इसलिए मैंने पहले ही बता दिया सर को भी कोविड से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कोविड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, फेस में स्माइल है, तो आप रिप्लाई करो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और एक और चीज है, अगर आप मुझे बोलते हो कि सर मे बी मेडिकल फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं राजीव दीक्षित सर को सुनता हूँ, मुझे पता है कि वायरल इंफेक्शन है, मे बी नया वायरस है इसलिए हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन अपने पेरेंट्स को बोलिए कि
पापा सिट्रस फ्रूट्स लेके आओ घर पे, उसी को हम खाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, जितने जैसे आंवला अगर आपको मिल पाता है तो यूज करो। ये चीजें हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। आप सोचो, मुझे अब तक कोविड नहीं हुआ, अगर हो भी गया होगा तो भी रिकवर किया। पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक मैं टोटल 12 फ्लाइट पर ट्रैवल कर चुका हूँ। कितने बार मैं कितने सारे लोगों से मिला हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं भी नहीं हुआ, या हुआ होगा तो रिकवर भी हो गया होगा। क्योंकि कुछ ऐसे दिन गए थे जिसमें मेरे को बहुत ही वीकनेस लगता था, लेकिन मैं भी रिकवर कर लिया। अगर आप पास में बोलोगे सर आपने क्या किया, तो मैं बहुत साल हो गया मुझे, इस 6 महीने के पहले लास्ट ईयर की बात अगर हम बोलेंगे, जब कोविड शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैं घर पे हमेशा ग्रीन टी ही पीता था और एक कच्चा आंवला हर दिन खाता था, और मैं बहुत ज्यादा वॉकिंग करता था। मे बी आई डोंट नो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ पॉजिटिव रहिए और हॉस्पिटल जाने से बचिए। हॉस्पिटल देखो, मैं अपने फादर को भी हॉस्पिटल जाने से तब तक रोका जब तक उनका ऑक्सीजन लेवल सही था। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता तो मैं भी मजबूर हो जाता, लेकिन जब तक उनका ऑक्सीजन लेवल सही था तब तक मैंने उनको हमेशा मना किया मत जाना। मेरे फादर ने आज ही मुझे मॉर्निंग में बोला कि मे बी उस दिन बेड नहीं मिला, उसकी 2 वजह थी, क्योंकि हमारे स्टेट में पीक पे चल रहा है सब कुछ, तो बोलते हैं मे बी गॉड मुझे बताना चाहता था इसलिए हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं। क्योंकि जितने लोग पापा के आसपास है तो उनका भी एक थॉट बन चुका है, शेयर करो बेटा कि हॉस्पिटल जाने से जितना बच सको उतना बच जाओ, ठीक है। हॉस्पिटल जाने के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है, और जितना मैं जानता हूँ ऐसा मुझे लगता है कि कोविड की जब दवा है ही नहीं तो देते क्या हो। यस सर। एक चीज और याद रख लेना, घर वालों को कन्विंस कीजिएगा, मेक दम पॉजिटिव कि हॉस्पिटल जाने से बचें अभी, ठीक है, जितना हो सके। मतलब मेरी इस बातों को हो सकता है कुछ पेरेंट्स लोग एक्सेप्ट ना करें, बट मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ कि जितने लोग मेरे टच में हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल गया था बंदा 48 आवर्स पे डेथ हो गई। यस उन लोग यस सर। अगर आपकी तबियत खराब है और घर में कोई नहीं, वैसे ही मर जाओगे। इसलिए पापा मम्मी का साथ होना बहुत जरूरी है, एक दोस्त होना जरूरी है ऑल द टाइम। अब आपको हॉस्पिटल में एक कमरा दे दिया, आसपास सारा नेगेटिविटी, कितना घटिया नेगेटिविटी माहौल है, पता चला कुछ लोग तो यहाँ तक सुना है बेटा, मैंने जो सुनी हुई बात है वो बोल रहा हूँ, प्रूफ नहीं है इस समय पर, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको 4-5 लोग मरे हुए हैं और आपको इधर लिटा दिया, समझ में? 4-5 डेड बॉडी है उधर पे और इधर पे आपको बोला यहीं पे लेट जाओ, इतना इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप तो वैसे ही मर जाओगे वहां पे। यस सर। तो ट्राई करो ठीक कह रहे हो आप। हाँ, मैंने जो सुना है इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास उसका वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, विटनेस नहीं है, लेकिन मैंने जो सुनी हुई बात है वो बताई। ट्राई करो बेटा, हॉस्पिटल से बचो, जो गुड फूड आइटम्स है ना वो घर पे बनाओ। और बताता हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है विश्वजीत, वो उनको मैं फॉलो करता था, लेकिन क्योंकि उनको इसलिए फॉलो करता था क्योंकि वो राजदीप को फॉलो करते थे, तो उन्होंने भी वही बोला, आप नारियल पानी लो, सीट्रस फ्रूट्स लो, दूध का इंटेक बढ़ाओ, और हर 1 घंटे में, आपने मुझे देखा मैं गर्म पानी पीता हूँ ऑफिस में भी, शायद तक मेरे को शायद बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा गर्म पानी को लेकर। अभी भी जो पानी पी रहा था थोड़े पहले, वो सब गर्म पानी ही है ऑल द टाइम। तो वो गला हमेशा आपका ह्यूमिडिटी रखता है, गला सूखने की वजह से और चोकिंग की वजह से ही तो होता है। नेक्स्ट एक लॉजिकल रिप्लाई बताता हूं मैं, किसी डॉक्टर को प्रॉपर्ली ध्यान से पूछेगा, अगर वो एमबीबीएस और एमडी है तो बोलना खांसी और सर्दी का इलाज है, तो बोलेगा नहीं नहीं है इलाज, तो फिर कोविड का इलाज कहां से आ जाएगा? हाँ ठीक है, खांसी सर्दी इतने सालों से चली आ रही है, वो बेसिक एलर्जी है, तो वायरल इन्फेक्शन भी एलर्जी में ही काउंट होता है, ठीक है। यस सर। हो सकता है कि बहुत ज्यादा सीवियर हो, फिर तो मतलब ही नहीं है कि सर आपने तो इतना कुछ बोल दिया। देखो बेटा, छाता लेके वीडियो रुक गया, नो सर। अच्छा मैं भी थोड़ा थोड़ा रुक गया होगा। देखो, बारिश में जा रहे हो बिना छाता के तो भीग जाओगे, बिना छाता और रेनकोट के भीग जाओगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं छाता कैरी कर रहा हूँ तो मैं उतना तो नहीं भीगूंगा ना जितना एक नॉर्मल इंसान बिना छाता और बिना रेनकोट के भीग रहा है, उतना तो नहीं भीगूंगा ना। यस सर। यस सर। तो वो जो छाता कैरी करना इज नथिंग बट पॉजिटिव थॉट्स को कैरी करना। सोच लो अभी क्या क्या फर्क पड़ेगा इससे आपकी लाइफ में। छाता कैरी करना इज सेम एज पॉजिटिव थॉट को कैरी करना, ओके? Yes, ठीक sir. लगा? यस सर। थैंक यू सर। जितने एंटीऑक्सीडेंट फूड है सब घर के लेके आ जाओ, सीट्रस फूड, मैं फ्रिज खोल के दिखा देता हूँ, मेरा ऑरेंज रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, वो पहले भी लेता था मैं, आप ज्यादा, मैंने बोला चलो और लेते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। आप पॉजिटिव होइए तब आप अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव बना पाओगे, ठीक है। वैसे भी हॉस्पिटल जाके करोगे क्या, बेड तो है नहीं, बेटर ये है घर में इलाज करो ज्यादा अच्छा है। यस सर। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फादर को बार बार बोला, लेकिन चाचा जी बोलने लगे थे बेटा कल के डेट में कुछ अनहोनी घटना हो गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तुझे। मैं बोला चाचा जी बस इतना कंफर्म कर लो कि टाइफाइड और मलेरिया और डेंगू तो नहीं है ना, अगर ये तीनों होगा तब एडमिट कराना, कोविड होगा तो एडमिट मत कराना चाचा जी, ऐसा मैंने बोला था। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे, अब कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा लॉजिक गेट कौन सा लॉजिक गेट है चेक करो, बताओ। और गेट सर। और गेट का मतलब दोनों को ऐड कर ले तो अपने दिमाग में ऐड करो, ए बी बार प्लस ए बी, ए को कॉमन ले लो, बस बता इतना ही, अपने दिमाग में ऐड कर लो ना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बी बी बार मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया, 0 प्लस ए, आंसर कितना है? क्या आपने एनेबल को ध्यान मद्देनजर रखा? नो सर। नो सर। एनेबल को बिना मद्देनजर रखते हुए ये आंसर है, तो एनेबल को मद्देनजर रखते हुए बेटा ए सी शुड बी हाई, नहीं बेटा सी शुड बी सी बार नहीं, यस सर। हाँ सी शुड बी 1, अरे एक्टिव हाई एनेबल है ना, तो हो गया इतना। तो अब बताओ क्या आपको डिकोडर समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको ना एक काम करना है, बस 3x8 डिकोडर का ट्रूथ टेबल बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ए बी सी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 एक्टिव हाई 3x8 डिकोडर सर्किट का ट्रूथ टेबल बनाना है। बोलो बनाना है? यस सर। अभी नहीं, आने वाली क्लास में देखो, कब देखो, बोलो ना यार जल्दी, यस सर। कब देख के बोलो ना। सर। अरे अच्छा नहीं है, क्या है ये बताओ पहले,
नहीं सर। उधर भी मीनियंस, उधर भी मीनियंस, उधर भी मीनियंस, इधर भी मीनियंस, टी शर्ट भी मीनियंस। ओके, सब मीनियंस, ठीक है। पता है 20% लोग मेरी क्लास से इसलिए आते हैं, इसकी क्लास में पॉजिटिविटी फील होती है करके। यस सर। ओके, और पढ़ाता तो है ही अच्छा ही, ऐसा भी बोलो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। भले झूठी सर बोलो। अगर हम इसे हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर अगर हम इसे पीओएस से सॉल्व करें तो भी तो सेम आंसर आएगा, तो आपको वेरीफाई करना है। तो हर सर एक बंदा बार आया। सर हो गया वेरीफाई, सेम आंसर है। बेटा सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। Okay, क्यों? sir. कुछ हार्डवेयर को एक बार फिर से ध्यान से देना। जब पीओएस करते हो ना, तो पीओएस करते हो तो हमेशा ऐसे लिख लिया करो, 0 बराबर ए, 1 बराबर ए बार, साइड में लिख लिया करो, उससे गलतियां नहीं होंगी आपकी, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं ऐसा करता था, इसलिए मैंने अभी आपको बोला। तो डिकोडर हमारा खत्म हो गया, एक बार फटाफट एनकोडर खत्म कर लेते हैं। एनकोडर हालांकि आपको एग्जाम में एक भी एनकोडर नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं एक बार एनकोडर पढ़ा देता हूँ। एनकोडर, एनकोडर कैसा सर्किट है? कॉम्बिनेशनली सीक्वेंशियल, कॉम्बिनेशनल की सीक्वेंशियल, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशनल। कंपैरेटर कैसा है? कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल। कंपैरेटर जो मैंने आपको पढ़ाया था, बिना फीडबैक वाले सिस्टम को कॉम्बिनेशनल बोलेंगे। देखो आसान भाषा में लिखो, बिना फीडबैक वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशन। n is not equal to n is not equal to 1. So starting from n is equal to 2. 4 cross 2 encoder. n is equal to 3. 8 cross 3 encoder. n is equal to 4. 16 cross 4. बोलो समझ में आया? यस सर। इससे ना बेटा मैं जानबूझ के ये करा दे रहा हूं, तो फिर आपको तो अगर मैं 8 क्रॉस 3 पढ़ा दिया तो क्या 4 क्रॉस 2 समझ लोगे? यस सर। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं बड़ी चीजों को समझा दे रहा हूँ तो छोटी चीजों को तो कर ही लोगे ना। यस सर। बहुत सारा पढ़िए बेटा, अभी एग्जाम सामने है, आना ही है, कभी ना कभी कंडक्ट होगा ही आपका एग्जाम। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। एग्जाम खराब जाएगा ना, बहुत नेगेटिव फील करोगे आप। जिसके लिए आप पिछले 5-6 महीने से लगे हुए थे, वो एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। आपकी तरफ से कुछ कमियां नजर नहीं आनी चाहिए एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, और थ्योरेटिकल पार्ट को कम पढ़ो, देखना ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, और न्यूमेरिकल पार्ट को बहुत सारा करो। मैंने एक दिन आपको मैथमेटिकल कन्वोल्यूशन पढ़ाया था, किसी को याद है? यस सर। उस मैथमेटिकल कन्वोल्यूशन में एक लाइन का भी ले दे के थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था, एक लाइन तक मैंने नहीं लिखा था, बल्कि मुझे उसके बारे में कम से कम 5-6 लाइन लिखाना था। लेकिन करूं क्या मैं उसको लिखा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाउ का बस नाम लिखा देता, शिफ्ट पैरामीटर, लैग पैरामीटर, सर्च पैरामीटर, स्कैनिंग पैरामीटर। टाउ का देखो नाम इतना सारा बोल दिया, कभी सुना था? शिफ्ट पैरामीटर, सर्च पैरामीटर, लैग पैरामीटर, स्कैनिंग पैरामीटर लिखा देता, फिर कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लिखा था। तो बेटर ये है कि अब जब आप नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ना पूरा कांसेप्ट पूछेगा, या तो मैथमेटिक्स पूछेगा, कि वो नहीं बोलेगा कि डिफाइन एनकोडर सर्किट। हाँ, ऐसा नहीं पूछेगा। इस बात का ध्यान रखने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। कितने पिन है इनपुट में? देखो 8 पिन, 0 से लेकर 7 मतलब 8, तो 8 क्रॉस 3। आगे क्या नाम है इसका? इनकोड। और एक रिक्वेस्ट आपको पूरी क्लासेस में, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं तो गुरु हूं, है ना, राइट? यस सर। गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हो? बताता हूं मैं, मत बताओ क्या देना है। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की फ्यूचर में अगर आप टीचिंग करते हो बेटा, इतना अच्छा पढ़ाओ कि आपके स्टूडेंट को आपसे प्यार हो जाए कि यार ऐसे ही बनना है जैसे ये पढ़ाता है ना, मस्त पढ़ाता है। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाओ, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाओ, 11th को पढ़ाओ, बीएससी को पढ़ाओ, एमएससी को पढ़ाओ, मे भी आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स ले रहे हो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, फिजिक्स मे भी ऐसा होता है कई बार कि फिजिक्स के स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी किया हुआ है या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स का फर्स्ट सेकंड लेक्चर लेते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लेक्चर लेते हैं। तो इतना अच्छा पढ़ाओ कि उनको लाइफ टाइम याद रहे, बिकॉज आपकी वजह से किसी का कैरियर बनने वाला है। तो गलत मत पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना और बुक पढ़ पढ़ के पढ़ाना, बुक। यही चाहिए मुझे। यस सर। यस सर। साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ क्या करोगे उनके लिए? बुक पढ़ें। बुक तो पढ़ना ही है, प्लस और क्या करोगे? उनको लाइफ का प्रैक्टिकल चीजें भी बताओगे। देखो बेटा, यू हैव मोटिवेट ऑल द टाइम करना है। उसमें से 3-4 स्टूडेंट आपको गाली देंगे, मतलब बोलेंगे इसका ऐसे ही काम है, डेली का यही काम है ना, डेली का यही काम है। 5 मिनट तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइएगा, अपने बारे में बताइएगा कि आप कितने वीक थे, आपने कहां पे बुक पढ़ा, कितना कितना टाइम स्पेंड किया, कैसे कैसे टाइम मैनेज किया, आपके टाइम पे कोविड का स्ट्रगल किया। स्ट्रगल कर लोगे तो एक अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाओगे। ये सब आप उनको बताइएगा और एक डिफरेंट स्टूडेंट क्रिएट करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, सो दैट वो कल आपको रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। जैसे अगर मेरे साथ डिस्कस करते हो एग्जांपल के लिए, फिर आप कभी ना कभी अब्रॉड जाओगे, सपोज हम मान लेते हैं जाते हैं हम अब्रॉड और बहुत कुछ कर लेते हैं। सपोज उसने डिस्कस में कुछ पूछ लिया आपको,
किसी भी एनालॉग में पूछ लिया ओपैम्प के बारे में, आप फटाफट फटाफट रिप्लाई करोगे तो एक बात तो मेरे को प्राउड फील होगा ना उस टाइम पे, अरे वाह आपने रिप्लाई किया था, या आपको भी याद आएगा ओके ओके सर ने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी तो हमारा इतना सही है कंसेप्ट, ऐसा कीजिएगा फिर। यस सर। टीचर बनना है तो ढंग से टीचर बनना, वरना किसी स्टूडेंट के साथ टाइम पास मत करना, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी इंजीनियरिंग लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं आईटी में भी गया था, सबके सब टाइम पास फैकल्टी थे, सबको अपनी पीएचडी से मतलब रहता था, कोई ढंग से बताता नहीं था। भाई अगर आप एक कंसेप्ट बता रहे हो, एनकोडर इतना लिख के छोड़ दोगे तो मतलब ही क्या है? एक बात बताइए, तो उन लोग क्या करते थे पता है? छोड़ देते थे बस, एक एग्जाम्पल तो कराओ, वो भी नहीं कराते तुम। कुछ डाउट पूछ लो तो ऐसे देखते थे जैसे कि मैंने उनकी बेटी का हाथ मांग लिया, समझे? यस सर। कोई किसी भी टीचर से डाउट पूछा तो लगता है हाँ इसका तो भाई इसका तो लीवर ही मांग लिया, लंग्स मांग लिया, किडनी मांग लिया, ऐसे देखते थे, लेकिन वो जेन्युइन डाउट हुआ करता था। हाँ चलो अभी आगे आ जाते। क्या पढ़ रहे हैं हम? एनकोडर। एनकोडर में देखो मैं कौन सा एनकोडर पढ़ा रहा हूँ, n इक्वल टू 3, 8x3 एनकोडर, बट n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है? ये क्यों नॉट इक्वल टू 1 होता है ये अभी मेन डिस्कशन का है ही नहीं, क्योंकि एक इन्वर्टर सर्किट ही अपने आप में डिकोडर सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर आपको अभी जानना है कि सर आपने n नॉट इक्वल टू 1 लिया हुआ है तो डिकोडर पे जाता हूं मैं, देखो यहाँ पे देखो कितने इनपुट है, चेक करो बताओ कितना इनपुट है बेटा, 1 1 कितने आउटपुट है? 2 तो डिकोडर का फॉर्मेट क्या हुआ? 1x2 1 into 2. 1x2। इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, एक ही इनपुट है D1 D0। अगर A आपका 0 है, लुक एट द बोर्ड, तो आउटपुट कहां से आया? D0 1 आया और D1 कितना है? A आपका देखो, A आपका 1 है तो D1 1 है और D0 कितना है? So how is this circuit now? This truth table is for 1x2 decoder। Yes sir. तो ये मैं इसलिए बताया कि किसी स्टूडेंट को लगे ना कि सर को पता नहीं है n नॉट इक्वल टू 1 क्यों होता है। भाई बुक को नहीं पता, चेक कर लीजिएगा, आप मॉरिस मानो देख लो या टॉकी बुक देख लो, वहां पे n नॉट इक्वल टू 1 लिखा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं डेफिनेटली बता देता हूं। देखो यहाँ इस वजह से जब ये एक नॉर्मल सा इन्वर्टर सर्किट पूरा बिहेवियर वाइज 1x2 डिकोडर सर्किट की तरह बिहेव करता है और वो 100% इक्विवेलेंट सर्किट है, कोई नया एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं चाहिए, तो मैं अलग से क्यों 1x2 डिकोडर सर्किट बनाऊं? तो 1x2 डिकोडर सर्किट है ही नहीं, तो एनकोडर सर्किट भी 2x1 क्यों बनाओगे? समझ में आया? बोलो मजा आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अभी देखो अगर E0 1 है तो कौन से पिन से उल्टा पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो। E0 बस फिर कितना है बेटा, ध्यान से देख के बताओ, E0 कितना है? 1। तो आपका रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या आएगा? 000। डिकोडर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, मैं बोल रहा हूं ऐसे पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ने की बात करो। 00 में D0, 01 में D1, 10 में D2, 11 में D3, ऐसी था? Yes sir. तो 000 में क्या आया? E1 और 001 में क्या आएगा बेटा? E1 E1। बाकी सब क्या हुआ? खत्म। 0. बोलो समझ में आया क्या? Yes sir. Yes sir. ठीक है, आगे उधर आगे जाओ, 010 करो। जब 010 मतलब क्या होता है? 2। E2 तो E2 में कितना आया? 1 और बाकी सब क्या हो जाएगा? 0. 0 3। लेट्स टॉक अबाउट 3। 0 1 1, लेट्स टॉक अबाउट 3। ये तो 3 हो गया, तो E3 से आउटपुट आएगा 1. और बाकी कहीं से भी आउटपुट नहीं आएगा। तो क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो? Yes sir. Yes sir. तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला केस बता दे रहा हूँ, ऐसे आगे जाते जाते मैं 111 का डिस्कशन किया। 111 का जब डिस्कशन करूंगा बेटा तो 111 मतलब 7 हो जाता है। हालांकि मुझे इधर से उधर लिखना चाहिए था, बट मैं आप लोगों के लिए उधर से इधर लिख रहा हूँ सो दैट आप बड़े कंफर्टेबल जोन में देख पाओ कि ट्रूथ टेबल बनाया कैसे गया। अलाइनमेंट का ध्यान रखना, इधर है 111, ठीक है? इधर है ना 111, यहाँ पे नहीं तो फिर यहीं पे कर देता हूँ। बोलो समझ में आया अभी एनकोडर सर्किट? Yes sir. Yes sir. इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर एक टाइम पे एक ही एनकोडर सर्किट का इनपुट पिन हाई है, लेकिन क्या हो जाएगा जब मल्टीपल इनपुट ऑफ द एनकोडर सर्किट आर एट हाई लॉजिक? समझ में आया? Yes sir. Yes sir. जैसे देखो 2 3 यहाँ पे एक एट अ टाइम एक पर्टिकुलर रो में एक इनपुट हाई है, लेकिन अगर 2 2 3 3 4 4 इनपुट या 500 इनपुट या 6 7 इनपुट सबके सब हाई हो जाएंगे तो क्या हमने डिस्कशन किया? No sir. नहीं किया। अभी हेडिंग लिखो आप, the disadvantage of this encoder circuit is that output is not defined when multiple input pin. The disadvantage of the